Welcome to our channel Skillpedia students. Today we are going to do what, where, how and when. तो ये चैप्टर हमारी हिस्ट्री में क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर है और ये वीडियो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What can we find out? स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है what can we find out? What can we find out का मतलब है कि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी जो भी डिस्कवरीज़ हुई हैं उससे, और जो भी हमने रिसर्च किए हमने मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, जो अभी एक टर्म आएगा आर्कियोलॉजिस्ट जो आप आगे समझेंगे वो क्या होता है। तो फर्स्ट हम क्या ढूंढ सकते हैं, हमें क्या मिला है, व्हाट पीपल ईट, कि लोग वहाँ पे क्या खाना खाते थे, व्हाट डिड दे ईट, ठीक है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, व्हाट वाज देयर क्लोथिंग स्टाइल। हाउसेस पीपल लिव्ड इन, वो किस टाइप के हाउसेस में रहते थे, किस टाइप के हाउसेस लोग बनाते थे जिसमें उनका लाइवलीहुड गुजरता था। हंटर्स, हर्डर्स, ये सब जो लिखे हैं मैंने स्टूडेंट्स, ये सब हैं प्रोफेशंस ऑफ द अर्ली पीपल। वेयर डिड पीपल लिव, अब सबसे पहले ये वेयर डिड पीपल लिव का मतलब ये नहीं है कि उनके हाउसेस किस टाइप के थे, इसका मतलब है कि वहाँ उनकी सेटलमेंट्स किस जगह पर थी। फर्स्ट है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह रहेगी इस पूरे ही सोसाइटी में स्टूडेंट्स। सो नर्मदा रिवर, पीपल लिव्ड along the banks of river several hundred years ago, तो several hundred years ago मतलब बहुत साल पहले की बात है, several hundred years ago की बात है जब नर्मदा रिवर के पास सेटलमेंट्स शुरू हुई थी। सेकंड है, हमें पता है स्टूडेंट्स की स्किल्ड गैदरर्स थे वहाँ के ज़्यादातर लोग। तो स्टूडेंट्स आपने दो टर्म्स सुने होंगे, हंटर्स एंड गैदरर्स। तो हंटर्स और गैदरर्स में डिफरेंस क्या है मैं अभी बताती हूँ आपको। तो हंटर्स क्या होते हैं, हंटर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को अपने यूज़ के लिए मारते हैं, और गैदरर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, गैदरर्स वो होते हैं जो प्लांट के सीड्स, नट्स वगैरह ये सब इकट्ठा करके अपने लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो लोग थे वहाँ पे उनको काफ़ी कुछ पता था, वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो भी सराउंडिंग्स में जो भी प्लांट्स थे उस फॉरेस्ट में उसकी रिच वेल्थ यानी आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आयुर्वेद है इंडिया में। तो आयुर्वेद जो है वो किससे, प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में आपने सुना होगा। तो प्लांट्स जो हैं, इन लोगों को प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। फिर क्या है, पीपल लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, तो ये तो हमने देखा ही कि जो नर्मदा रिवर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। स्टूडेंट्स आप एक बात सुनिए, एक बात समझिए यहाँ पे कि जो रिवर के पास सेटलमेंट्स होती थी वो क्यों होती थी। रिवर के पास सेटलमेंट्स इसीलिए होती थी ताकि जो वाटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही वाटर इसेंशियल है, यूज़ होता है, तो उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, इसीलिए उन्होंने रिवर के पास ही अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड देयर वर स्किल्ड गैदरर्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि स्किल्ड गैदरर्स, तो ये टर्म आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि स्किल्ड गैदरर्स थे इस सोसाइटी में ज़्यादातर लोग। स्किल्ड गैदरर्स यानी, स्किल्ड यानी क्या होता है कि जिसको पहले से ही मतलब कोई स्किल हो उनके पास, ठीक है। फिर The Suleiman and Kirthar hills to the northwest were some of the areas where women and men first began to grow crops. अब जी फर्स्ट यहाँ पे ट्रेसेस आए क्रॉप्स ग्रो करने के, कब आए, 8000 ईयर्स पहले। सबसे पहले क्रॉप्स कौन से उगाए गए थे स्टूडेंट्स, व्हीट एंड बार्ले। तो व्हीट और बार्ले जो हैं वो 8000 ईयर्स पहले मेन और वुमेन दोनों ने ही उगाना शुरू किए। कहाँ पर उगाना शुरू किए ये इम्पॉर्टेंट है कि सुलेमान और कीर्थर हिल्स जो थे उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में तो क्रॉप्स की मतलब कि एग्रीकल्चर शुरू हो गया। पीपल ऑल्सो बिगैन, अब कैटल रेयरिंग यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि हमें शीप, गोट, कैटल इन सब से ही मिल्क मिलता है, तो ये तीनों चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइस की कल्टीवेशन के बारे में। अब राइस की कल्टीवेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेसेस वर राइस
was first scroll situated in North Vindhyas। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो राइस की कल्टीवेशन है ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, नॉर्थ विंध्यास में स्टार्ट हुई थी। और मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड यानी क्या होता है, मतलब कि जो उन्हें जीवन व्यतीत करना था उसके लिए मेन और वुमेन दोनों ही इधर उधर नोमैड्स आपने टर्म सुना होगा। नोमैड्स जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नोमैडिक सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नोमैड्स या वॉन्डरर्स उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड की सर्च में, ठीक है। और नेचुरल डिज़ास्टर्स तो होंगे ही हर जगह, फ्लड्स, ड्रोट्स, ये सब तो होते ही थे। और क्या होता था कि किंग्स की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कि समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज़, मतलब एक काफ़ी बड़े ग्रुप में जो मेन एंड वुमेन है वो मार्च करके जाते थे एंड दे कॉन्कर्ड लैंड्स यानी मतलब वो लैंड्स पे कब्जा कर लेते थे। नेक्स्ट आती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे हमें पता चला है कि कैसे कैसे क्या क्या था हमारी हिस्ट्री में। तो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड इवन कुकिंग फूड। तो ये सब हमें सब कहाँ से पता चला है, मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चला है कि किस तरह से खाना बनता था, किस तरह से स्टोन कार्विंग होती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मोस्टली जो है वो डिसाइफर्ड है, मतलब पहले तो बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग में लिखा होता था तो जो कि समझ नहीं आ पाता था। लेकिन ब्रह्मी जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ब्रह्मी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फर्स्ट डिसाइफर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिससे हमें पता चलना शुरू हुआ कि क्या क्या कैसे था सोसाइटी में। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स उसे कहते हैं जो खोद के मिलती हैं। आर्कियोलॉजी होता ही यही है कि जब हम डिग करते हैं ना तो उसके अंदर से दो टाइप की आर्कियोलॉजी होती हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, एक वर्टिकल करते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं जितनी नीचे चीज़ होगी मतलब उतनी पुरानी वो चीज़ है, और यहाँ से हम पता लगाते हैं सेंचुरीज़। तो इस टाइप के स्टोन्स जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप के स्टोन्स जो हैं बहुत ही कॉमनली मिले हैं। और वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, मतलब कि ये सब हमारे मतलब बर्तन वगैरह, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब मिले हैं। और रिमेन्स किस किस के मिले हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, फॉसिल्स जिसे कहते हैं वो भी मिला है। और एक और टर्म आ रहा है यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have letters BC और BC। तो क्राइस्ट के यानी कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ से पहले जो भी साल आएंगे उनको हम बैकवर्ड्स काउंट करते हैं और उसके आगे BC टर्म लगता है यानी कि बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट है पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स। अब हम आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स वो पीपल होते हैं जो हमें पास्ट के बारे में पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं और जो मतलब जैसे खुदाई होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे और ऐसे दोनों टाइप से ही खुदाई होती है। सो दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो उनको दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सब जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब किसने फाइंड किया है स्टूडेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फाइंड किया है। नेक्स्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। अगर आपको समझ ना आया हो आप दोबारा ये वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। तो क्या क्या टर्म्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट मैंने अभी भी बताया कि क्या होते हैं, जो लोग इस बारे में स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में फ़र्क होता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिगिंग का काम भी करते हैं और वो न्यू फाइंड्स हमेशा डिस्कवर करते हैं। और एक्सकवेशन मतलब डिगिंग को हम एक्सकवेशन कहते हैं। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जिन स्कॉलर्स ने हिस्ट्री पढ़ी हो, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो, उसको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं,
दीज आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल। तो स्टोन्स और मेटल्स पे जो हार्ड सर्फेसेस पे इंस्क्राइब होता था यानी लिखा होता था उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती थी? ऐसी बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो बाय हैंड ऑन पाम लीफ। पाम लीफ यानी कि पाम लीफ जो होती है, पाम लीफ और बाक्स, बाक्स यानी कि क्या होता है, जो पेड़ के जो ट्रंक होती है उससे जो छिलका निकलता है उस पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस पे लिखी जाती थी, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे पेपर नहीं था। फिर क्या है, स्किल्ड गैदरर्स, हमने ये टर्म बहुत बार पढ़ा है। तो स्किल्ड गैदरर्स क्या होते हैं? ये ऐसे लोग थे जो नर्मदा रिवर के पास रहते थे और फूड गैदर करते थे अपना। फिर ट्रिब्यूटरीज जो एक बड़ा रिवर होता है उससे जो छोटा रिवर निकलता है उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। फिर 8000 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था? फर्स्ट सिटीज़ डिस्कवर होना शुरू हुई थी। 2500 ईयर्स अगो क्या हुआ था? मगध किंगडम डिस्कवर हुआ था। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए।